Let's continue our chapter. That she quickly drew out a printed she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. Inscribed these words. That is, these words क्या लिखा था? The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau that is, asked the honor of an Mimi that Madam George Ramponneau asked the honor of MMME Lodell's company Monday evening, January 18, at the minister's residence. At the minister's residence. That and इसमें क्या था कि मटिल्डा ने एक एनवेलप से एक कार्ड निकाला जिस पे ये लिखा हुआ था, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन था मिनिस्टर Ramponneau, that is Ramponneau, as the honor of and Mrs. Lodell's company. और मंडे इवनिंग को मतलब मिनिस्टर के रेसिडेंस पे इन्हें मिनिस्टर के रेसिडेंट पे क्या किया था, इनवाइट किया गया था डिनर के लिए मंडे इवनिंग में. एंड that instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that? What do you suppose I want with that?" अब क्या हुआ? Instead of being delighted means कि happy, and invitation spitefully means you can say with hatred. Spitefully means with hatred. अब and murmuring means whispering, मतलब बड़बड़ाना, whispering. That up instead of being delighted, जो मटिल्डा का क्या रिएक्शन था? That is, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं हुई. ठीक है, मटिल्डा का क्या रिएक्शन था? उसे उसके हस्बैंड को लगा कि वो हैप्पी होगी, डिलाइटफुल होगी, बट वो हैप्पी नहीं हुई. दैट उसके हस्बैंड ने सोचा कि वो इस इनविटेशन को देखकर खुश हो जाएगी. उन्हें ऐसा होप था कि हर हस्बैंड हैड होप, लेकिन वो डिलाइट हैप्पी नहीं हुई. उसके बदले उन्होंने क्या किया? मटिल्डा ने क्या किया कि उसने शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने इन्विटेशन को स्पाइटफुली थ्रो कर दिया विथ हेट्रेड से, मतलब गुस्से से, हेट से उसने क्या किया? इन्विटेशन को स्पाइटफुली थ्रो कर दिया. अपॉन द टेबल मरमरिंग, उसने टेबल पे थ्रो कर दिया और उसके बाद से वो क्या करने लग गई? मरमरिंग, विस्परिंग करने लग गई थी. दादर मरमरिंग, बड़बड़ाने लग गई और उसने कहा, "What do you suppose I want with that?" मतलब तुम क्या सपोज करते हो? That I want with that, मैं उसके साथ क्या करूँ? ठीक है, कि तुम क्या चाहते हो? मैं इस इन्विटेशन कार्ड का क्या करूँ? उसने नफरत के साथ उस कार्ड को टेबल पे फेंक दिया और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं मतलब इस कार्ड का क्या करूँ? But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out. तुम कभी बाहर नहीं जाती. And this is an occasion and a fine one. Fine मतलब okay, good one. But my dearie, then उसके हस्बैंड ने कहा, but my dearie, I thought, मुझे लगा कि ये कार्ड तुमको हैप्पी करेगा क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये एक ओकेजन है. ठीक है, ये एक ओकेजन है और ये गुड वन है.
ठीक है, क्योंकि तुम्हें बाहर जाना अच्छा लगता है लेकिन तुम कभी नहीं जा पाते, लेकिन दिस टाइम ये ओकेजन है जिससे कि हम बाहर भी जाएंगे और सबसे अच्छे से मिल भी पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है। दैट everybody wishes one, that is everybody wishes one, and it is very select, not many are given to employees. You will see the whole official world there, and मेरे दफ्तर में सब लोग चाहते थे कि उन्हें या ये इनविटेशन कार्ड मिले, लेकिन दैट इज मतलब मेरे ऑफिस में कई लोग चाहते थे कि उन्हें ये इनविटेशन कार्ड मिले, लेकिन ये इनविटेशन कार्ड सिर्फ सेलेक्टेड पर्सन्स को ही मिला और तुम्हें वहाँ पर पूरा ऑफिस वर्ल्ड मिलेगा, तुम्हें वहाँ पर पूरा ऑफिस वर्ल्ड मिलेगा एंड यू फील बेटर एंड गुड। देन एंड अब क्या हुआ था? शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई, उसने मतलब शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। मतलब शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई, एक एंगर्ड आई से, एक मतलब इरिटेटेड मीन्स होता है एंगर्ड एंड इम्पेशेंटली मीन्स क्या होता है? एंग्रीली। इरिटेटेड मीन्स एंगर्ड एंड इम्पेशेंटली मीन्स एंग्रीली होता है, ठीक है। एंड क्या हुआ कि शी लुक्ड एट हिम with an irritated Matilda that is she looked, वो अपने हस्बैंड को बहुत इरिटेटेड एंग्रेड आई से देखती है और डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली एंग्रीली क्या कहती है? दैट इज व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सपोज करते हो? दैट आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, उस पार्टी में जाने के लिए कि उस पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है डालने के लिए। दैट इज कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, मैं क्या पहनूंगी उतनी बड़ी पार्टी में। एंड दैट ही, उसके हस्बैंड ने फिर क्या कहा? दैट उसके हस्बैंड ने कहा दैट इज he had not thought of that, he had not thought of that, he stammered, ठीक है। why the dress you wear when we go to the theater, why the dress you wear when we go to the theater, it seems very pretty to me, it seems very pretty to me, that is, और stammered मतलब होता है fumbled होता है, that फंबल, दैट उसे अब बोलने में प्रॉब्लम हो गई थी, दैट वो स्टैमर्ड करने लगा था। दैट इज मतलब मटिंडा को नहीं लगा था कि वो उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, दैट इज इसलिए वो स्टैमर्ड कर गया। दैट वाई, तो उसने फिर आंसर क्या किया? स्टैमली उसने एक आंसर किया, द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, तुम वो ड्रेस वियर करके चलो जो हम थिएटर जाते वक्त वियर करते हैं, और इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और वो बहुत उसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम वही ड्रेस डाल लेना, ठीक है। उसके हस्बैंड ने उसे आराम से रिप्लाई किया। दैट ही वॉज साइलेंट, stupefied, that he was silent, stupefied, he was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, what is the matter, what is the matter? अब क्या हुआ था? He was silent, और stupefied means होता है stun रह जाना, ठीक है, स्तंभ रह जाना, आश्चर्य,
एंड इसमें मीन्स होता है शॉक लग जाना, शॉक लग जाना। दैट अब क्या हुआ था, दैट जो मटिल्डा थे उसका हस्बैंड उसका हस्बैंड स्टन रह गया, हैरान था और शॉक हो गया कि उसकी वाइफ लगातार रोने लग गई थी, वो रोने लग गई थी, वो शॉक हो गया, वो हैरान हो गया कि एक्चुअल हुआ क्या, कि तुम क्यों रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रही हो और क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, वो उससे पूछने लग गया। दैट by a by a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks। अब क्या था, violent means था strong, violent means strong, vexation means irritation, violent means strong और vexation means कि irritation होता है, and responded means होता है reply। That मटिल्डा ने क्या किया, and अब क्या हुआ था, मटिल्डा ने क्या किया कि उसने कहा कि बाय अ वॉयलेंट एफर्ट से उसने शी कंट्रोल हर वेक्सेशन, उसने अपना कंट्रोल किया वेक्सेशन, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, उसने रिस्पॉन्ड किया काम वॉइस को, और वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक, और उसने अपने चिक से जो वाइपिंग जो मतलब आंसू गिर रहे थे उसको पोंछा, और उसने फिर आंसर क्या दिया, दैट इज उसने कहा नथिंग। उसने क्या आंसर दिया, दैट इज उसने आंसर दिया कि नथिंग, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to someone or some colleague whose wife is better fitted out than I, and that consequently means होता as a result, and colleague means co-worker। देखो वायलेंट मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग था, वेक्सेशन मीन्स था इरिटेशन था, एंड रिस्पॉन्डेड मीन्स रिप्लाई था, ठीक। एंड दैट इज मटिल्डा ने अपनी मतलब वॉयलेंटेड एफर्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एफर्ट किया मटिल्डा ने, शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, उसने अपने इरिटेशन को कंट्रोल किया, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और उसने रिप्लाई बहुत काम वॉइस में किया, एंड दैट इज वाइपिंग हर मॉइस्ट शीट, और उसने अपने आंसू को पूछा, और फिर उसने अपने हस्बैंड को जवाब दिया, लेकिन उसे कोई भी, और उसने अपने हस्बैंड को जवाब दिया नथिंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। तो एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और एज अ रिजल्ट मैं इस अफेयर में नहीं जाना चाहती, इस पार्टी में नहीं जाना चाहती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, तुम ये इस कार्ड को किसी कलीग को या अपने कोवर्कर को दे दो, whose wife is better fitted, ठीक है, जिसकी फिटेड आउट मतलब जिसकी वाइफ के पास अच्छी ड्रेस होगी और वो उस पार्टी में जाने के लिए सूटेबल है, उसे ही ये इनविटेशन कार्ड दे दो, उसने रिप्लाई किया। दैट ही वॉज ग्रीव्ड, दैट he was grieved, that is, he was grieved, but answered, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost, something that would serve for other occasions, something very simple। अब और मतलब कॉस्ट्यूम मीन्स की ड्रेस था, दैट उसके हस्बैंड बहुत दुखी था,
उसने मटिल्डा को आंसर दिया, ऐसा मत बोलो कि पार्टी में पहनने के लिए अच्छी ड्रेस की क्या कॉस्ट है। ऐसी ड्रेस जो कि सिंपल हो और तुम अदर ओकेजन्स में भी उस ड्रेस को पहन पाओ। मतलब ऐसी ड्रेस तुम मुझे उस ड्रेस का कॉस्ट बताओ जिसको तुम पार्टी में भी डाल पाओ और अदर प्लेसेस में भी तुम उसको पहन पाओ। दैट अब she reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब reflected means था thought and economical means था low budget. रिफ्लेक्टेड मीन्स थॉट था और इकोनॉमिकल मीन्स क्या था, लो बजट। दैट शी रिफ्लेक्टेड, मटिल्डा ने थोड़ा सा टाइम लगाया कि मटिल्डा ने थोड़ा सा टाइम लिया सोचने के लिए। तो मतलब कुछ सेकेंड्स थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए। वो ऐसा अमाउंट बताना चाहती थी जिससे कि उसका हस्बैंड मतलब वो इमीडिएट रिफ्यूज़ ना करे। वो ऐसी चीज़ें बताना चाहते थे और ऐसा भी ना हो कि वो डर जाए, क्योंकि उसे तो पता ही था वो एक क्लर्क है, उसके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं। तो वो ऐसी ड्रेस का अमाउंट बताना चाहती थी जिससे कम मतलब उतने अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट में हो जाए, लो बजट में हो जाए। वो ये सोच रही थी कि मतलब उसे अपनी ड्रेस का उतना कॉस्ट बताना चाहिए जिससे कि उसके हस्बैंड उसको मतलब उस ड्रेस को दिलवा पाए और उसके हस्बैंड उस चीज़ में कंफर्टेबल हो पाए। वो ऐसा चाहती थी। एंड फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs, 400 francs, that is out to cover it. That is, मतलब hesitating means होता है unsure, hesitating means unsure और French means French currency. फ्रांक्स मतलब फ्रेंच की जो करेंसी है उसे फ्रांक्स कहते हैं। अब मटिल्डा ने घबराते हुए बताया कि मैं एग्जैक्टली तो अमाउंट नहीं बता सकती, बट मैं ये कह सकती हूँ कि दैट इज़ 400 फ्रैंक्स में वो आ सकती है मेरी ड्रेस। 400 फ्रैंक्स में वो मेरी ड्रेस क्या हो सकती है, आ सकती है। दैट he turned a little pale, for he had saved just his sum to buy a gun. That he might be able to join some hunting party the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. That is, lark means होता है bird. He turned a little pale, for he had saved, that is, मतलब pale means होता है to turn colorless. Pale means होता है to turn colorless. that is कि ये सब सुन के मटिल्डा के हस्बैंड का फेस क्या हो गया, मतलब फीका पड़ गया, क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे क्या मांगा था, 400 फ्रैंक मांगा था। 400 फ्रैंक मांगा था उसकी वाइफ ने उससे। एंड दैट जो
उसने बचाए थे एक गन खरीदने के लिए, और उसने कहा था, मतलब that he turned a little pale. उसका चेहरा, उसके हस्बैंड का चेहरा पीला पड़ गया, दैट इज फीका पड़ गया, पीला नहीं फीका। फॉर ही हैड saved just this sum, क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे 400 फ्रेंच मांगा था, दैट इज फ्रैंक मांगा था, एंड फॉर ही हैड saved just this sum to buy a gun. उसने इन पैसों को सेव करके रखा था, वो सिर्फ वो गन खरीदना चाहता था, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी, और वो चाहता था कि वो भी जंप करे, दैट इज हंटिंग पार्टीज में वो भी जंप करे। एंड द नेक्स्ट समर, दैट नेक्स्ट समर में क्या हुआ, विथ सम बर्ड्स who went to shoot larks on Sunday. That is, एक तो उसने 400 पाउंड मतलब फ्रेंच बचा के रखा था कि वो एक गन खरीदना चाहता था, वो हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करना चाहता था नेक्स्ट समर, और वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज में जाना चाहता था, ठीक है। सम बर्ड्स हू वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, और उसके कुछ दोस्त संडे को मतलब शूट लार्क या शूट बर्ड्स को देखने भी जाते थे, एंड या वो लोग भी शिकार करते थे, you can say that also, okay. अब उसे पैसे किस पे खर्च करने पड़ते, मैटिल्डा पे खर्च करने पड़ते। That nevertheless he answered very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. Nevertheless, अब उसने मतलब अपने गन की चीज़ को उसने कैंसिल कर दिया। अब दैट इज उसने उसने क्या कहा कि nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, लेकिन तुम कोशिश करना एक प्रिटी ड्रेस लेना, ठीक है। उसने अपनी गन को परचेज करना कैंसिल कर दिया और उसने कहा तुम एक प्रिटी ड्रेस, सुंदर सी ड्रेस खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मिपिलोसल, दैट इज क्या हुआ, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, the meme Loisel seemed sad, that is, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. And that is, मतलब पार्टी का दिन आने वाला था, लेकिन जो मटिल्डा थी वो अभी भी बहुत अपसेट थी, दुखी थी, और उसके दुखी होने का रीज़न क्या था, वो उसके दुखी होने का रीज़न क्या था उसे हम पता करते हैं। दैट इज, her husband said to her one evening, what is the matter? That is, her husband said to her, उसके हस्बैंड ने उसे देखा कि वो बहुत दिनों से परेशान है, तो उसके हस्बैंड ने पूछा एक इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ मतलब क्या मैटर है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम एक्टेड कुछ स्ट्रेंजली बिहेवियर कर रही हो 2 से
3 days तक, मतलब 2 से 3 दिन हो गया है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, एंड स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो, दैट इज, ठीक है, मतलब बहुत परेशान हो रही हो, मतलब अजीब सा बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड not to have a jewel, nothing to adorn, and that is, and she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken that look, I would prefer not to go to this party. I would prefer not to go to this party. That is, vexed मतलब होता है annoyed, vexed, and adorned मतलब होता है decorate, and poverty stricken मतलब होता है poor. And that मटिल्डा ने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मटिल्डा ने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एनॉयड हूँ, गुस्से में हूँ। दैट इज़ नॉट टू हैव, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू डेकोरेट, मुझे अपने आप को सजाने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है और डेकोरेट करने के लिए। आई शैल हैव सच पुअर लुक, और बिना ज्वेलरी के मतलब सब लोग देखेंगे तो बिना ज्वेलरी के मुझे लगेगा कि मैं एक गरीब सी लग रही हूँ, ठीक है। और आई वुड प्रिफ़र नॉट टू, और इन सब के बाद मैं प्रिफ़र यही करूँगी कि मैं नॉट टू गो दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी, ठीक है। और मतलब ऑल ओवर्स ने डिसाइड किया कि डैट इज़ प्रिफ़र, आई वुड प्रिफ़र नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं प्रिफ़र करूँगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँ, मैं गरीबी की तरह दिखूँगी। डैट, अब पहले ड्रेस की प्रॉब्लम थी, अब सेकंड उसकी प्रॉब्लम क्या है, ज्वेल्स की प्रॉब्लम है। दैट इज़, ही रिप्लाइड, उसके हस्बैंड ने क्या रिप्लाई किया, दैट इज़, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर, तो कुछ नेचुरल फ्लावर्स वेयर कर सकती हो। इन दिस सीजन दे, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स वेयर कर सकती हो, और इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, दैट इज़ वेरी चिक, चिक मीन्स होता है एलिगेंट एंड फैशनेबल, एलिगेंट एंड फैशनेबल, ठीक है। इन दिस सीजन दे लुक वेरी मतलब चिक, एलिगेंट और फैशनेबल लग रहे थे। उसके हस्बैंड ने कहा यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, तुम नेचुरल फ्लावर्स को वियर कर सकती हो, और इस सीज़न में दे लुक वेरी चिक, मतलब इस सीज़न में ये बहुत चिक लुक देगा, डैट इज़ एलिगेंट एंड दी फैशनेबल, डैट इज़ वो एक अलग से लुक देगा, डैट इज़ एलिगेंट का लुक देगा, फैशनेबल का देगा, डैट इज़ चिक मीन्स होता है, एंड डैट कि बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। फ्लावर्स की ज्वेलरी बहुत एलिगेंट और फैशनेबल लगती है, उसके हस्बैंड ने कहा। एंड दैट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ shabby air in the midst of rich women. She was not convinced, वो कन्विंस नहीं थी, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुई उसके आंसर से। क्या हुआ, अपने हस्बैंड के आंसर से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। एंड नो, उसने कहा नो, उसने रिप्लाई क्या दिया, दैट इज नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ shabby air in the midst of rich women. That is, that उसको नहीं थी, और उसने साफ मना कर दी और कहा देयर, दैट इज, उसने कहा
कि इतने अमीर लोगों के बीच में, इतने अमीर लोग वहाँ पे रहेंगे, उनकी वाइफ रहेगी, उनके बीच में गरीब बनकर जाना वो बहुत इंसल्ट की बात होगी, ठीक है। और उससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग, उससे ज़्यादा इंसल्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। एंड दैट इज कि that then her husband carried out. How stupid we are. Go and find your friend Mimi Frostier and ask her to lend you her jewel. She uttered a cry of joy. उसने आंसर दिया बहुत खुशी में डैड। It is true, she said. I had no thought of that. That is, उसने क्या कहा? That is, एकदम से मटिल्डा के हस्बैंड को एक आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड के पास जाओ, मिमी फ्रॉस्टीरियर के मतलब फॉरेस्टियर के पास जाओ एंड आस्क हर टू लेंड आस्टे के पास जाओ कि दैट इज आप मैमी फ्रॉस्टीरियर से जाके कहो कि वो जो ज्वेल लेना चाहते हैं दैट इज वो ज्वेल क्या होगा कि शूटर वो तुमको मतलब लैंड तुम उससे लैंड कर सकती हो, ठीक है, तुम उससे मतलब ले सकती हो फंक्शंस में डालने के लिए। दैट इज देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिमी Forestier and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. अब उसके हस्बैंड ने क्राइड आउट जोर से कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड, तुम अपनी दोस्त के पास जाओ, एमी दैट इज द मिमी फॉरेस्टियर के पास जाओ और मैडम फॉरेस्टियर से कहो कि तुम्हें ज्वेलरी चाहिए लैंड पर, वो तुम्हारे लिए बोरो कर देंगी ज्वेलरी। शी uttered a cry of joy. उसने उत्तर दिया क्राई ऑफ जॉय में मटिल्डा ने। इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो ट्रू है, मैंने इस बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा था, ठीक है। ये आइडिया सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, ठीक है, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। एंड द नेक्स्ट डे शी टुक her that is the next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. वो next day that is and Mimi Frostier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." That अब क्या हुआ? डिस्ट्रेस मीन्स की पेन, बहुत दुखी। और अगले दिन क्या हुआ? मटिल्डा अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड के घर गई, ठीक है, और उसने अपनी दुख भरी दास्तां उसे सुनाई। और उसके बाद से क्या हुआ कि मिमी फॉस्टियर दैट उसने अपनी सैड स्टोरी उसे सुनाई। और उसकी जो दोस्त थी मिमी फ्रॉस्टियर, उसने कहा, क्या कहा? वेंट टू हर क्लोजेट। मिमी फ्रॉस्टियर अपने क्लोजेट के पास गई और उसने एक मतलब लार्ज ज्वेल केस वो लेकर वापस आई एंड उसने उसे खोला और मटिल्डा से कहा, चूज़ माय डियर, तुम्हें जो भी पसंद है तुम इसमें से चूज़ करके ले सकती हो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। एंड that Matilda, she saw at first some bracelet,
then a collar of pearls, then a daughter. She saw at first some bracelet, and then a collar of pearls, then a Venetian, Venetian and cross of gold, and jewels of admirable workmanship. Admirable workmanship. That is, उसने क्या किया? That is, Venetian means होता है वे नाइस स्टाइल में, ठीक है. एंड एडमिरेबल मतलब होता है नोटेबल. एंड वर्कमैनशिप मीन्स होता है क्राफ्ट. वर्कमैनशिप मीन्स होता है दैट इज क्राफ्ट. एंड दैट वेनेशियन स्टाइल कहा जाता है, जो वेनिस एक सिटी का नाम है और वेनेशियन एक मतलब स्टाइल है ज्वेलरी बनाने का. एंड और जो वर्कमैनशिप है, जो क्राफ्ट बनाते हैं. पहले कुछ मैटिल्डा ने पहले ब्रेसलेट देखे और पहले मैटिल्डा ने कुछ ब्रेसलेट देखे और उसके बाद उसने कॉलर ऑफ पर्ल देखे, गले में पहनने के लिए कुछ माला देखी. देन अ वेनेटियन स्टाइल क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा, ठीक है. एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल और उसने क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा. क्रॉस ऑफ गोल्ड जिसकी क्राफ्ट वर्कमैनशिप बहुत ही अच्छी है. उसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई. एंड शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but could neither decided to take them nor leave them. That is, मटिंडा ने शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास. वो शीशे के सामने सारे ज्वेलरीज को देख रही थी. शीशे के सामने उसने सारे ज्वेलरीज को चेक करना स्टार्ट कर दिया. दैट इज, और उसने मतलब कि वो बहुत हेसिटेट रेलुकेंट फील कर रही थी. दैट इज, हेसिटेट फील कर रही थी. बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और नॉट लीव देम. वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो मतलब नाइदर वो डिसाइड कर पा रही थी कि वो उसको छोड़ेगी, नाइदर वो डिसाइड कर पा रही थी कि वो उसको लेगी. दैट देन शी आस्क्ड, हैव यू, दैट देन शी आस्क्ड, फिर मटिल्डा ने उससे पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं हैं? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू. आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू. मटिल्डा ने अपनी दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ज्वेलरी है और ज्वेलरीज नहीं है? तो उसकी दोस्त ने कहा नहीं. मतलब उसकी दोस्त ने सारी ज्वेलरीज को ओपन करके उसके सामने रख दिया और कहा, जो भी तुमको पसंद है तुम उसको रख लो, ले लो. तो फिर मटिल्डा ने उसको चूज़ करना स्टार्ट कर दिया. एंड that suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. मतलब trembled मीन्स होता है स्टॉक एंड ecstatic मीन्स होता है जॉयफुल. ecstatic मीन्स होता है जॉयफुल.
that अचानक से दैट इज अचानक से उसे डिस्कवर्ड हुआ एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में उसे एक सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड मिला। सुपर्ब नेकलेस मिला जो कि डायमंड्स का था। हर हैंड ट्रेम्बल, उसका जो हैंड था वो ट्रेम्बल कर रहा था, इट मीन्स शेक कर रहा था। आज शी लोड इट आउट, जब वो उसको देख रही थी तो हर throat against her dress. She placed it about her throat against her dress. अब क्या हुआ था? She took it out. उसने उस ज्वेलरी को ले लिया जो उसको पसंद आया और उसके बाद वो वहाँ पे अपने थॉट पर अपने गले पे पहन के देखने लग गई और अपनी ड्रेस को और मतलब उस ज्वेलरी को मैच करने लग गई। ड्रेस पहन के और ज्वेलरी पहन के जब उसने देखा तो वो कुछ ज़्यादा ही जॉयफुल हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। दैट That is, then she asked in a hesitating voice. Then she asked in a hesitating voice. उसके बाद वो उससे hesitating voice में पूछती है। That is, full of anxiety, मतलब खुशी से, that is anxiety पूछ रही है। That is, can you lend me this? That is, क्या तुम मुझे ये lend करने दोगे? That, only this. Why? Yes, certainly. And that is, बहुत घबराते हुए मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्या तुम ये नेकलेस मुझे दे सकती हो पार्टी में वियर करने के लिए? तो उसकी फ्रेंड ने क्या आंसर दिया कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दे सकती हूँ। दैट, हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं दे सकती, तुम इसे लेकर जाओ। दैट that is, she fell upon the neck of her friend. Embrace means hug किया। उसने अपनी फ्रेंड को मतलब उसके नेक के साइड में आई और अपनी फ्रेंड को उसने हग किया। हर विथ पैशन, और उसने कैसे हग किया? दैट इज विथ पैशन, पैशन से उसने उसको मतलब हग किया। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और उसके बाद वो उससे वहाँ पे अलग हो जाती है अपने ट्रेजर को लेकर। अपने ट्रेजर को लेकर वो वहाँ से अलग हो जाती है। That is, she fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embrace मतलब होता है हग किया उसने अपनी फ्रेंड को। And passion means कि दिल से उसने, और ट्रेजर मतलब नेकलेस। ये नेकलेस बहुत ही कीमती था, बहुत प्रीशियस था। मतलब हर ट्रेजर मीन्स कि नेकलेस को ट्रेजर कहा जा रहा है क्योंकि बहुत प्रीशियस था। ठीक है, उसने अपनी फ्रेंड को हग किया, उसने उसको थैंक यू बोला और फिर वो नेकलेस लेकर वहाँ से चली गई, और फिर वो वहाँ से नेकलेस लेके चली गई। दैट and that the day of the ball arrived. That is, the day of the ball arrived. The day has come. ठीक है, the day of the ball arrived. Ball arrived. Mimi Loisel was a great success. वो great success. She was the prettiest of all.
prettiest of all, elegant thing and gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. That is, elegant means होता है stylish, gracious means होता है polite, and ठीक है एंड मतलब प्रेजेंटेड मीन्स कि वो लोग उससे मिलना चाहते हैं, मीट है पार्टी वाले। एंड दैट इज, आप कह सकते हो कि पार्टी वाले दिन मैटिल्डा बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रही थी, ग्रेट सक्सेस दिख रही थी, शी वॉज प्रीटियस दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, एक एलिगेंट मीन्स स्टाइलिश दिख रही थी, ग्रेशियस मीन्स पोलाइट दिख रही थी, उसकी स्माइलिंग फुल ऑफ जॉय से भरी थी, वो इतनी खुश लग रही थी। दैट ऑल द मैन नोटिस हर, मतलब सब मैन उसे नोटिस कर रहे थे और आसन ने सब उससे उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, मतलब वो उससे मिलना चाहते थे, एंड वो उससे मिलना चाहते थे। एंड दैट और बहुत खुश थी। शी डांस विद एंड she danced with enthusiasm. That is, she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, that this victory so complete and sweet to her heart. Sweet to her heart. क्या हुआ था? एंथुसियास्ट मतलब होता है स्प्रिट, एंथुसियास्ट मतलब होता है स्प्रिट, एंड इंटॉक्सिकेटेड मीन्स क्या होता है? इंटॉक्सिकेटेड मीन्स होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। एंड प्लेजर मीन्स होता है जॉय, एंड विक्ट्री मीन्स होता है सक्सेस, एंड विक्ट्री मीन्स क्या होता है? सक्सेस। दैट एंड she danced with enthusiasm. वो मतलब एंथुसियास्ट से डांस कर रही थी बहुत खुश होकर। मैडम लूजर्स इतनी खुश थी कि वो इतनी खुश थी कि वो मतलब एंथुसियास्ट से डांस कर रही थी और उसका अपने पे से कंट्रोल हट गया था, उसने अपने में कंट्रोल लूज कर दिया था। एंड विथ प्लेजर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, वो कुछ सोच ही नहीं रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन, ठीक है। दैट इज, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत हैप्पी फील कर रही थी। और क्या हुआ था? दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट, वो बहुत सालों से ऐसे ही किसी पार्टी का इंतज़ार कर रही थी, ऐसे ही कहीं जाने का इंतज़ार कर रही थी जो उसे हैप्पीनेस दे पाए। और जब वो वहाँ पर आई तो मतलब स्वीट टू हर हर्ट, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, उसके हर्ट में खुशी खुशी थी। एंड उसके बाद वो खुश हो गई कि उसकी विक्ट्री मतलब कि वो जीत गई, सक्सेस हो गई। दैट इज कि वो ऐसी पार्टी में आई एंड उसे सक्सेस मिल गया। एंड शी वेंट होम, शी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock in the morning. That she went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. At that time क्या हुआ था? और सैलून मतलब रूम, दैट इज दोनों अपने घर सुबह के 4 बजे गए और इतनी लेट तक उनकी पार्टी चलती
गए, चलती रही। और आधी रात से ही उसके हस्बैंड एक सैलून में सो रहे थे, दैट इज एक रूम में सो रहे थे विद, और उसके साथ मतलब 3 अदर जेंटलमैन भी सो रहे थे, ठीक है। और आधी रात से उसके हस्बैंड भी सो रहे थे और उनके साथ 3 अदर जेंटलमैन भी अपनी नींद पूरी कर रहे थे, दैट इज वो लोग भी सो रहे थे। whose wives were enjoying, और उनकी भी वाइफ एंजॉय कर रही थी themselves very much, वो लोग भी अपने में एंजॉय कर रही थी, गप्पे लड़ा रही थी और पार्टी को एंजॉय कर रही थी, ठीक है। और पार्टी बिल्कुल बहुत रात तक चली, दैट इज 4 o'clock तक चली। दैट ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट रैप, दैट इज शी नहीं, he threw around her soldiers the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. The elegance of the ball costume. That modest means ki cheap. That is, आप कह सकते हो कि मॉडेस्ट मीन्स क्या था, मॉडेस्ट रैप, मॉडेस्ट मतलब चीप, और रैप क्या किया था, श्रग, ठीक है, श्रग उसने रैप किया था, दैट इज श्रग डाला हुआ था जब वो लोग घर जा रहे थे। दैट इज ही थ्रू मतलब उसके हस्बैंड ने उसके मतलब उसके शोल्डर पे मॉडेस्ट रैप डाल दिया, यू कैन से चीप सा एक कपड़ा डाल दिया, श्रग डाल दिया, ठीक है, कवर कर दिया ऊपर के पार्ट को। दे कैरीड हुज पुअर्टी, और वो देखने में भी मतलब पुअर्टी क्लैश, मतलब उसके कॉस्ट्यूम से वो क्लैश भी नहीं हो रहा, क्लैश हो रहा था, उसके कॉस्ट्यूम से वो कलर मिल भी नहीं रहा था, एलिगेंस नहीं लग रहा था, दैट इज उसके कॉस्ट्यूम से क्या हो रहा था, मतलब उसकी सोच से वो क्लैश कर रहा था, ठीक है, वो इतना पुअर थी। एंड शी विश्ड टू, दैट इज शी विश्ड टू हरी अवे, शी विश्ड टू hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich fur, in मतलब in rich fur। अब दैट इज पार्टी में जो अदर औरतें आई थी, जो अदर वुमेन्स आई थी, उनके पास रैपिंग करने के लिए मतलब बहुत रिच फर के कपड़े थे, दैट बहुत रिच फर था जिससे वो अपने आप को रैप कर रही थी, फर के बने हुए थे सुंदर सुंदर। और दैट तो मैडम मटिल्डा ये चाहती थी कि कोई भी उन्हें इस घटिया से पुअर्टी रैप में ना देखे, घटिया पुअर्टी रैप में ना देखे, इसलिए वो उन्होंने तुरंत क्या किया, वो वहाँ से जल्दी में चली गई जिससे कि लोग ये देखना पाए, ठीक है। उसके कॉस्ट्यूम से मैच भी नहीं कर रहा था, सुंदर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अदर औरतों ने तो क्या डाला था, फर की चीज़ें वियर की थी, तो इसलिए मैडम मटिल्डा ने ये कहा। एंड Lucille detained her. Wait, said he. I'm going to call a cab. That मैडम मटिल्डा के हस्बैंड ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रुक जाओ, मैं एक कैब बुलाऊंगा या टैक्सी को बुलाऊंगा, ठीक है, हम उसमें घर चलेंगे दोनों बैठकर। एंड दैट इज बट शी वुड नॉट लिसन,
and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब क्या हुआ था कि कैरेज एक कार्ट है विच इज़ पुल्ड बाय अ हॉर्स. कैरेज एक कार्ट है विच इज़ पुल्ड बाय अ हॉर्स एंड कोचमैन इस कैरेज को ड्राइव करता है एंड नॉट लिसन कॉलिंग. दैट इज बट शी वुड नॉट लिसन. उन्होंने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी और वो क्या करने लग गई एंड डिसेंडेड दी स्टेप्स रैपिडली. वो अपने स्टेप्स को रैपिडली आगे बढ़ाने लग गई. वो अपने स्टेप्स को रैपिडली आगे बढ़ाने लग गई. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, व्हेन बोथ ऑफ देम, उसके हस्बैंड और वो जब स्ट्रीट में थे तो दे फाउंड नो कैरेज. दैट इज जब वो वहाँ पे स्ट्रीट पे पहुँचे, वो स्ट्रीट पे थे और वहाँ पे स्ट्रीट पे क्या थी, कोई भी कैरेज नहीं मिल रही थी उन्हें. कोई कैरेज दिख ही नहीं रही थी, कोई कार्ट नहीं दिख रहा था जिससे कि वो घर पहुँच सके. एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन. देन दैट इज फिर उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग कोचमैन को वो आवाज़ें लगाने लग गए. दूर से ही आवाज़ लगा रहे थे क्योंकि उन्हें कोच कहाँ तक चाहिए थे, उन्हें कोच घर तक चाहिए थी. उन्हें कोच कहाँ तक चाहिए थी, उन्हें कोच घर तक चाहिए थी. एंड दे वॉक्ड अलोन टूवर्ड द रिवर. They walked along toward the river. वो मतलब they walked along toward the river. वो लोग hopeless and shivering. ठीक है, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages. One of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. ठीक है, that is अब जैसे कि 4 बजे का टाइम था सुबह का, वहाँ पे कोई भी कैरेजेस अवेलेबल नहीं था और दोनों नदी की तरफ चलते गए. होपलेस हो गए थे. दैट इज उन्हें कोई गाइड भी नहीं, मतलब दैट इज उन्हें कोई होप भी नहीं मिल रहा था, कोई कैरेज भी नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी और वो लोग शिवरिंग कर रहे थे. दैट इज वो लोग क्या कर रहे थे, शिवर्ड कर रहे थे, वो लोग काँप रहे थे. And that is उन्हें क्या हुआ, उन्हें एक पुरानी सी कैरेज मिली. दैट इज उन्हें एक पुरानी सी कैरेज मिली जो कि पेरिस में, मतलब पेरिस में ना, उन्हें एक पुरानी सी कैरेज मिली दैट वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि रात में ही दिखती है. जब अंधेरा हो जाता है तभी वो कैरेज दिखती है. दैट इज़ वो कैरेज वहाँ पे शाम में ही आती है. आज कोई कैरेज सुबह 4 बजे तो अवेलेबल था नहीं. वो लोग चलते गए रवि की तरफ और होपलेस, मतलब उन्हें कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, दोनों काँप रहे थे. और दैट इज उन्हें क्या हुआ कि एक ओल्ड सी कैरेज मिली और वो जो ओल्ड कैरेज थी वो रात के टाइम उन्हें कहाँ देखने को मिलती थी, उन्हें रात के टाइम, मतलब आसपास ही उन्हें रात के टाइम इस टाइप की कैरेजेस देखने को मिलती थी. हाँ.